साल इंतज़ार करने के बाद बाबा जी ने कृपा किया मेरे ऊपर और मैं जा रही हूँ बाबा जी से मिलने। मुझे बहुत बहुत आनंदित हूँ मैं मन से। बहुत बहुत कष्ट किया था मैंने, बहुत रोई थी इस समय, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा जी ने मुझे बुला ही लिया आखिर में। ओम बाबा जी, जय गुरुदेव। बाबा जी। नमस्कारम साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ महादेव की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम क्रिया बाबा जी नमः। भारतवर्ष तथा पूरे विश्व में विख्यात अमर क्रिया योगी महावतार बाबा जी के गुफा के उद्देश्य में हम सब सुबह सुबह निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है और एक समय उनका साधन स्थल भी था ये जगह। भारतवर्ष के उत्तराखंड के रानीखेत होके दोनागिरी होके दोहराहाट एक छोटा सा शहर है। सन 1861 उस समय इस पहाड़ से घिरा हुआ जगह पे पश्चिम बंगाल के श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय कर्मसूत्र पे यहाँ पे आए थे। रेल कंपनी में वो काम करते थे। हिमालय की सुंदरता और पहाड़ से घिरे हुए प्राकृतिक आनंद ले रहे थे घूम घूम के शाम के समय। ठीक उसी समय अचानक प्रकृति के बीच में से किसी ने उनको पुकारा, श्यामाचरण श्यामाचरण। चलते चलते योगदास सत्संग सोसाइटी के एक फलक दिखाई दिया। यहाँ पे और एक आश्रम बन रहा है दोस्तों, और हम सभी मिलके अभी वाईएसएस में ही ठहरे हैं जो दोहराहाट में है। बाबा जी के केव से ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वाईएसएस अभी यहाँ पे और एक आश्रम बना रहे हैं जो बाबा जी के केव में जाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और आप सबको और एक जानकारी देती हूँ, जो लोग वाईएसएस के मेंबर हैं वही लोग वाईएसएस में ठहर सकते हैं। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ और उसी के बीच में से एक छोटा सा रास्ता नीचे से ऊपर गया है बाबा जी के गुफा तक। बाबा जी को मन में स्मरण करते करते हम 2 भाई बहन चल रहे हैं। ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम क्रिया बाबा जी नमः, ऐसे करते करते हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जंगल कितना घना है। मेरी दाईं तरफ दूर में दोनागिरी पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। ये सब देखते हुए धीरे धीरे बाबा जी की गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अचानक अपना नाम इस अनजान जगह पे सुन के उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो सामने एक योगी को खड़ा हुआ पाया। दोस्तों, इसी योगी ने ही श्यामाचरण लाहिड़ी जी को क्रिया दीक्षा दान किए थे, इसी पहाड़ की एक गुफा में, जिस गुफा को दर्शन कराने के लिए आप सभी को मैं लेके आई हूँ। तो चलिए मेरे साथ और चलते चलते कुछ बातें भी करते हैं। इसी स्थान से क्रिया योग का स्थापना हुआ था लाहिड़ी महाशय के द्वारा। ये स्थान आज भी मानवता के लिए एक अपूर्व इतिहास वहन कर रहा है। परवर्ती समय में श्यामाचरण लाहिड़ी जी योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के हिसाब से प्रसिद्ध लाभ किए थे। आज क्रिया योग का प्राण केंद्र महावतार बाबा जी का केव पूरे विश्व के मनुष्य के सामने आध्यात्मिकता का एक परम साधन क्षेत्र है। ध्यान, योग, प्राणायाम की मिलन क्षेत्र दोस्तों। और एक वानप्रस्थ रिसोर्ट भी है जिसका फलक हमें दिखाई दिया है। बाबा जी के भक्त जो देश विदेश से यहाँ आते हैं वो सभी लोग वानप्रस्थ में ही ठहरते हैं बाबा जी के गुफा दर्शन करने के कारण। 1861 साल में लाहिड़ी महाशय बिहार के दानापुर स्टेशन पे नौकरी करते थे। एक दैविक क्रिया के माध्यम से लाहिड़ी बाबा को ट्रांसफर करा के रानीखेत में लेके आए थे महावतार बाबा जी। आगे तो दोस्तों आप सभी को पता है, जैसे मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी थी, कैसे वो घूमते हुए यहाँ पे आए और बाबा जी के द्वारा बुलावा सुन के यहाँ पे आके क्रिया दीक्षा ग्रहण किया। आज उसी गुफा को दर्शन करने जा रहे हैं। कितना पवित्र पुण्य स्थान दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा जी की कृपा से दोस्तों। चलते चलते गगस नदी के बहती हुई धारा के पास हम सब आ गए और इसी गगस नदी में स्नान करके लाहिड़ी महाशय ने अपनी गुरु बाबा जी से क्रिया दीक्षा प्राप्त भी की थी।
जितना आगे जा रहे हैं जंगल घना होता जा रहा है। बहुत ही सुबह से हम निकल पड़े हैं वाईएसएस से बाबा जी की गुफा के उद्देश्य में। दोस्तों और एक आप सभी को जानकारी देती हूँ, अगर आप सबको बाबा जी का गुफा दर्शन करना है तो यहाँ पे जोशी जी का एक गेस्ट हाउस है जो बहुत ही सुंदर है। जोशी जी बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति हैं और वो क्रियावान भी है। देखिए दोस्तों जंगल कितना घना है। मेरी दाईं तरफ दूर में दोनागिरी पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। ये सब देखते हुए धीरे धीरे बाबा जी की गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते बहुत ही ऊपर आ गए हैं। यहीं से दिखाई दे रहा है दूर में माँ दोनागिरी माँ की मंदिर की चूड़ा। बहुत ही सुंदर लग रहा है माँ का मंदिर। खड़ी होके माँ को यहीं से प्रणाम कर रही हूँ। जय माता दी, जय माता दी। अब गुफा के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे एक छोटा सा कुटिया भी है। बहुत ही शांत सुंदर चारों तरफ की वातावरण। दोस्तों ये कुटिया वाईएसएस द्वारा निर्माण किया गया है। सभी भक्त यहाँ पे आके कुछ समय विश्राम करके फिर ऊपर जाते हैं गुफा को दर्शन करने के लिए। हम सब भी यहाँ पे कुछ टाइम बैठे, गरम गरम चाय भी पी, फिर ऊपर के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले इस जगह का क्या महत्व है वो एक बार आप सभी को बता देती हूँ। तो दोस्तों ये स्थान जहाँ पे ये कुटिया है वो कोई ऐसी वैसी स्थान नहीं है। इसी स्थान पे बाबा जी ने एक रात में सोने का किला बना के लाहिरी बाबा को क्रिया दीक्षा प्रदान किए थे। सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे कि मैं उसी स्थान पे अभी बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे बाबा जी के साथ लाहिरी महाशय जी, जीसस क्राइस्ट, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी के फोटो लगा हुआ है इस कुटिया के अंदर और चारों तरफ आसन भी बिछा हुआ है। सभी बैठ के यहाँ पे ध्यान भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब गुफा के सामने आ चुके हैं। एक फलक भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गुफा के ऊपर लिखा हुआ है योगदास सत्संग सोसाइटी। मतलब योगदास सत्संग सोसाइटी की तरफ से ये स्थान रक्षण किया जाता है। अब दोस्तों गुफा के अंदर जाना है, कुछ टाइम बैठ के ध्यान करना है। तो चलिए अंदर चलते हैं। बाबा जी की गुफा में बहुत समय तक ध्यान करने के बाद हमारी क्रिया दीक्षा गुरु ईश्वर श्री श्री सेवकानंद जी की एक छोटा सा फोटो लेके मैं गुफा के बाहर बैठी हुई हूँ। आज बाबा जी की गुफा में ऐसा लग रहा है कि बाबा जी भी है और जिनके द्वारा ये महान क्रिया दीक्षा मिली वो गुरु भी है। हमारे गुरु जी भारतवर्ष के एक विख्यात क्रिया योगी है, पर उन्होंने बिना प्रचार प्रसार करके अपना कार्य कर रहे थे। पर आज कुछ महीने पहले ही गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। गुरु जी को स्मरण करते हुए गुरु जी के साथ लेके ही मैं गुफा के बाहर बैठी हुई हूँ। ध्यान करके जब गुफा के बाहर आई तो काल भैरव जी का दर्शन हो गया। उनको भी मैंने प्रणाम किया। बाबा के साथ कुछ फोटो भी लिया। इस जंगल में किस रूप में कौन आते हैं हमें पता नहीं, इसलिए जो भी है वो भी एक दिव्य आत्मा ही होगा। फ़ोटो लेके उनके साथ बहुत खुशी महसूस हुआ मुझे। बाबा जी की गुफा दर्शन करके नीचे जाने के समय यही संकल्प लिया कि जब तक इस पृथ्वी में ये शरीर है तब तक बार बार बाबा जी की गुफा में आएंगे, बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। वो मेरे बाबा जी है, मेरे बाबा जी, मेरे सबसे अच्छे बाबा जी। अब धूप निकल आया है दोस्तों, चारों तरफ और भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। सुबह कोहरा था, अब हट गया है। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ चल रहे हैं। गगस नदी का जो दृश्य है वो मैं आप सभी को अब दिखाती हूँ। अब देखिए, गगस की धारा अभी कम है, अचानक से समझ नहीं आएगा दोस्तों। बारिश के समय धारा बहुत तेज हो जाता है। इसी नदी का एक महत्व बहुत है। जो लोग क्रियावान हैं उन सब के लिए, हमारे लिए इसका असीम महत्व है। तो उधर देखिए जो वाटरफॉल्स आपको दिखाई दे रहा है वैसे वैसे वाटरफॉल्स नहीं है, वो गगस नदी है जो ऊपर से बहती हुई नीचे जा रही है। इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रहा है, कितनी शोर है उस आवाज़ में। पानी बहुत तेज़ी से बहती जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ये गगस नदी है जो गगस नदी में महावतार बाबा जी ने लाहिरी महाशय को नहाने के लिए
निर्देश दिए थे और यहीं से लाहिड़ी महाशय नहा के फिर शुद्ध होके फिर उनको क्रिया दीक्षा दिया गया था। ये बहुत ही पवित्र नदी है। हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हैदराबाद से कुछ भक्त बाबा जी की गुफा की तरफ ऊपर आ रहे हैं और सभी संत महात्माओं का नाम स्मरण करते करते ऊपर आ रहे हैं जोर जोर से। उन सब के साथ भी हम लोग कुछ टाइम खड़े होके उन्हीं सभी महान संतों के लिए जोर जोर से उनको स्मरण कर रहे थे। पूरे भारतवर्ष तथा पूरे विश्व के मनुष्य के लिए खास करके जो क्रियावान योगी है उन सब के लिए बाबा जी का गुफा एक पुण्य तीर्थ है। यहाँ पे आने का सौभाग्य जिन जिन मनुष्य को हुआ बाबा जी सब पे कृपा किया है। हम पे भी बाबा जी की कृपा हुई तभी ये पुण्य तीर्थ हमें दर्शन करने का मौका मिला। जब तक ये शरीर है तब तक बार बार बाबा जी के पास आएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। फिर से बाबा जी को स्मरण करते हुए नीचे की तरफ हम सभी चल रहे हैं। ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम क्रिया बाबा जी नमः बोलते हुए बाबा जी की गुफा दर्शन करते हुए जब नीचे आ रहे थे तो बहुत खुशी से आंखों से आंसू निकल आया, क्योंकि इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। पता नहीं बाबा जी का कृपा हुआ और वो स्थान मैंने दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो छोटा सा एक लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम क्रिया बाबा जी नमः। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी हम लोग ट्रैकिंग करके नीचे आ रहे हैं। महावतार बाबा जी की गुफा को दर्शन किए, शांति हुआ और वहाँ पे कुछ टाइम बैठ के कुछ घंटे बैठ के वहाँ पे हम लोगों ने मेडिटेशन की। सुबह 6 बजे आए थे और यहाँ पे अभी हम ट्रैकिंग करके ऊपर गए थे और फिर गुफा में दर्शन करके मेडिटेशन करके हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ट्रैकिंग हमारी चल रही है, आगे हम नीचे जाएंगे और बीच में आपको द्रोणागिरी पर्वत भी दिखाएंगे। जय महावतार बाबा जी की जय।